एक मां द्वारा जन्म दिए गए जुड़वा 3 बच्चों को आज अस्पताल से छुट्टी दी गई। तीनों बच्चों के स्वस्थ होने के बाद परिवार में जश्न का माहौल है और बच्चों को मां तथा चिकित्सकों को बधाई देने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। दरअसल आपको बता दें, पूरा मामला बड़ौद के आस्था हॉस्पिटल का है, जहां 45 दिन पूर्व बागपत के संतनगर बरनावा निवासी पूनम को डिलीवरी होने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 7 माह की गर्भवती पूनम ने अस्पताल में 3 जुड़वा नवजात शिशुओं को जन्म दिया, लेकिन जुड़वा तीनों बच्चों के हाथ पांव दिखाई नहीं दे रहे थे। लेकिन अस्पताल के चिकित्सक अभिमन्यु तोमर और उनकी टीम ने बच्चों के उपचार करने में मेहनत की, जिस कारण तीनों बच्चे स्वस्थ हुए और 45 दिन अस्पताल में उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दी गई। इस मौके पर अस्पताल में एक जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक अर्पित विजय बारगिए ने भी शिरकत की और बच्चों की मां और चिकित्सक अभिमन्यु तोमर को बधाई दी है। बच्चों के स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी होने की खुशी में परिवार में खुशी का माहौल है। चलो ये बोलो, क्या नाम है जी आपका? पूनम। पूनम जी, कितने दिन आपकी शादी को, कितने बच्चों को जन्म दिया, कैसा लग रहा है फिलहाल? 2 साल हो गए शादी को जी। हाँ जी। कितने बच्चों को जन्म दिया, फिलहाल कैसा लग रहा है, कैसे बच्चे हैं? 3 बच्चों को जन्म दिया है, अच्छा लग रहा है। भगवान की दुआ से 3 लड़के हुए हैं। हाँ जी। जिस हॉस्पिटल में बच्चे रहे हैं, कैसा हॉस्पिटल है, कैसा स्टाफ है? क्या अच्छा हॉस्पिटल है, स्टाफ भी अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं। होली से पहले घर में 3 बेटों को जन्म दिया था, कैसा महसूस कर रहा है पूरा परिवार? सब बहुत खुश हैं, परिवार पूरा खुश है सब। डॉक्टर साहब, आज के कार्यक्रम के विषय में बताइए। आज का कार्यक्रम हमने हमारे हॉस्पिटल में नर्सिंग द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें हमने ट्रिपलेट बच्चे, यानी कि एक माँ को 3 बच्चों को जन्मा था एक माँ ने, और लगभग 1.25 महीने पूर्व वो ट्रिपलेट बच्चों को हमने अपनी नर्सरी में इलाज किया था, तीनों बच्चों को, और उनकी छुट्टी आज हमने करी है। और इसका हमने लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें हमने हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अर्पित विजय बारगिए जी को बुलाया था और उनके हाथों से हमने इन ट्रिपलेट बच्चों को डिस्चार्ज कराया है। इन ट्रिपलेट के साथ साथ 2 बच्चों को और प्रीटर्म पर डिस्चार्ज किया गया था। तो कुल मिला के आज 5 बच्चों को हमने इस नर्सरी से छुट्टी करी है। तो जो 3 बच्चे थे डॉक्टर साहब, वो कितने दिन के बच्चे थे? देखिए, लगभग 1.25 माह पूर्व एक मदर ने ट्रिपलेट बच्चों को जन्म दिया था, जो 7.5 महीने के करीब जन्मे गए थे और इनका वजन 1000 से 1100 ग्राम के करीब जन्म के समय था। और ऐसा आमतौर पे मेरे को इतने साल यहाँ पर हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए, मैंने कभी नहीं सुना कि ट्रिपलेट बच्चों का जन्म हुआ और तीनों के तीनों बच्चे बड़े कॉम्प्लिकेटेड थे। जन्म के दौरान इनके अंग बिल्कुल भी नहीं बने हुए थे और इनके बचने के सर्वाइवल चांसेस बहुत कम थे। तो मैंने जितने सालों से यहाँ पे मैं वर्क कर रहा हूँ, मैंने कभी नहीं सुना इस जनपद में या आसपास के जो गृह जनपद है उनमें भी कहीं इस तरह के केसेस को सर्वाइव करा के बिल्कुल विदाउट एनी जीरो कॉम्प्लिकेशन घर भेजा गया हो। पहली बार हमारे यहाँ इन बच्चों को आज हमने घर भेजा है। डॉक्टर साहब, पहले जो है मरीज जो है दिल्ली की खाक सांसता था, अब मरीज ने बताया कि दिल्ली के मुकाबले बागपत में जो है फैसिलिटी बहुत अच्छी है, क्या कहोगे? जी, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और लगभग 5 वर्ष पूर्व हमने यहाँ पे एक नर्सरी को स्थापित किया था, जिस मेरा जो स्थापित करने का जो उद्देश्य था वो यही था कि क्योंकि हमारे गृह जनपद में बागपत में नवजात शिशु मृत्यु दर बहुत ज़्यादा था उस दौरान, और लोगों को यहाँ से दिल्ली और मेरठ जाना पड़ता था अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए। तो इस उद्देश्य से हमने यहाँ पे एक नर्सरी बनाई, जिसके लिए हम इनको दिल्ली के इक्विवेलेंट, मेरे को बिल्कुल संकोच नहीं है बोलने में कि दिल्ली के इक्विवेलेंट, और जब मैं इक्विवेलेंट शब्द यूज़ कर रहा हूँ तो मैं किसी मैक्स अपोलो वेदांता हॉस्पिटल की बात करता हूँ, उसके इक्विवेलेंट हम यहाँ पे नर्सरी में बच्चों को हेल्थ फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करा रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा न्यूनतम दरों पर, कि उनको फाइनेंशियल बर्डन ना हो, उनको वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटीज़ मिले और बहुत ही बेसिक प्राइसेस में मिले। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, अब वो सारी फैसिलिटीज़ हम यहाँ पे अपने जनपद में दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक अभियान की भी बात की थी आपने ग्रामीण क्षेत्र के लिए, क्या अभियान है ये? जी हाँ, प्रशासन का कितना सहयोग है? स्वस्थ शिशु स्वस्थ भारत करके एक अभियान हमने चलाया हुआ है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, कि जो भी बच्चे जो प्रिविलेज नहीं होते, पेरेंट्स प्रिविलेज नहीं होते, जिनको पोषण नहीं मिल पाता, उनके लिए हम फ्री डाइट चार्ट्स और पोषण चार्ट्स प्रोवाइड कराते हैं और उनको एसेंशियल मेडिसिन प्रोवाइड कराते हैं कैंप्स के माध्यम से। और इसके लिए हम निरंतर गांव-गांव जाके कैंप्स करते रहते हैं और उनको फ्री पोषण और फ्री मेडिसिन, एसेंशियल मेडिसिन हम प्रोवाइड कराते हैं। प्रशासन का हमेशा हमें सहयोग रहा है, हमेशा सहयोग रहा है, चाहे हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय हो, चाहे हमारे डीएम महोदय हो या डीएम साहिबा जो नहीं है, ये हमेशा हमें समय निरंतर सपोर्ट करते रहे, क्योंकि प्रशासन के बिना
कोई भी अभियान को बड़े स्तर पे पहुंचाना मुझे नहीं लगता संभव हो पाता है उतनी अच्छी तरह से। प्रशासन हमेशा चाइल्ड वेलफेयर और चाइल्ड हेल्थ के लिए हमें प्रमोट करता रहा है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, एसपी साहब ने भी एक खामियां बताई है कि यहाँ के लोगों में कमी थी, वो उसको लेकर आप क्या अभियान चलाओगे, उसे दूर किया जाएगा? एसपी साहब ने जो बोला है वो बिल्कुल ठीक बोला है और हम उसको लेके ऑलरेडी अभियान चला रहे हैं। लोगों को शिशु में और माँ के अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो उनको पता होना चाहिए, जो एसेंशियल चीज़ों का उनको ज्ञान होना चाहिए कि किसी भी शिशु को और माँ को किस तरह की दवाइयाँ, किस तरह का पोषण, किस तरह की हेल्थ फैसिलिटीज़ और किस तरह की इलाज की ज़रूरत होनी चाहिए, कहाँ उनको इलाज कराना चाहिए, किन सेंटर्स में उनको जाना चाहिए, कब कब जाना चाहिए, वार्निंग साइंस क्या होते हैं, उसके लिए हम उनको एडवाइजरीज और जानकारी इंटरनेट के माध्यम से या आप लोगों के माध्यम से, अखबार के मीडिया के माध्यम से जो बहुत पावरफुल टूल मानता हूँ मैं, उसके द्वारा हम देते रहते हैं और पर्सनली भी मिलते रहते हैं। डॉक्टर साहब, नॉर्मली डिलीवरी अब कम हो रही है, क्या इस पर क्या कहोगे? इसका प्रमुख कारण ये है कि बहुत ज़्यादा क्लाइमेटिक चेंजेस, एपिडेमियोलॉजिक चेंजेस हो चुके हैं, पेस्टिसाइड्स यूज, पॉल्यूटेंट्स यूज, इस कारण से डिलीवरीज में जो कॉम्प्लिकेशन के रेट्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं।